औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही थी, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, वो हमने तमाम डिस्कस की थी कि कौन सी चीज़ को हम क्या कहते हैं और किसी एक्सप्रेशन में वो चीज़ कहाँ पे लिखी हुई होती है। ये चैप्टर मैंने जैसे कि पहले भी बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 में जो चीज़ें पढ़ी थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होती है। कोई इस तरह की एक्सप्रेशन अगर हमारे पास लिखी हुई है तो ये जो कहलाती है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती है, जिसमें मुख्तलिफ कांस्टेंट, वेरिएबल्स, पावर, एक्सपोनेंट होता है और इनका कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। तो हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ फाइंड आउट की थी कि मुख्तलिफ हमने इसमें जो टर्म यूज होती हैं, जैसे कि कौन सी होती है, वेरिएबल, ठीक है, पहली टर्म थी वेरिएबल और थी कांस्टेंट, तीसरी चीज थी कोफिशिएंट, जो चीजें हमने डिस्कस करी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। कोफिशिएंट था। इसके अलावा क्या था, कोफिशिएंट की दो किस्में होती हैं, एक लिटरल कोफिशिएंट कहलाता है और एक क्या कहलाता था, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और इसके अलावा क्या चीज थी हमने डिस्कस करी थी कि बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट क्या होता है, ठीक है ना। ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। तो अब ये अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमने कहा था एक ऐसी चीज होती है जो कि चेंज हो सकती है, वेरिएबल जो कि चेंज हो सकती है, तो वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है बल्कि चेंज हो रही होती है। तो इसके अंदर क्या था कि ये x जो है इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसी तरह यहाँ से xy है इसकी भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या है, यहाँ पे x एंड xy जो है यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल्स। इसी तरह से कांस्टेंट इसमें क्या था कि एक ऐसी फिक्स टर्म जो कि कभी भी चेंज नहीं होती, 9 हमेशा 9 ही रहेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, 9 आ गया था। कोफिशिएंट के लिए हमने बताया था ऐसी चीज होती है जो कि क्या होता है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 3 जो है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएंगे। और कोफिशिएंट को मजीद हमने दो हिस्सों में जब डिफाइन किया था कि लिटरल कोफिशिएंट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो लिटरल कोफिशिएंट जो है वो बेसिकली क्या है, वेरिएबल ही का दूसरा नाम है। तो हम यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट में क्या लिख देंगे, दोबारा वही x एंड xy लिख देंगे कि ये लिटरल कोफिशिएंट भी कहलाते हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बेसिकली क्या होता है, जो कि कोफिशिएंट का ये पार्ट होता है जो कि नंबर्स की सूरत में लिखा होता है, उसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है। और इसको फर्दर अगर हम डिफाइन करा जाएगा कि ये 2 जो है ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 3 का। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ क्या है, x क्यूब का, ठीक है। x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है और 3 जो कोफिशिएंट है वो किसका कोफिशिएंट है, xy का। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ xy। तो इसको आपने डिटेल में डिफाइन कर दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है। बेस हमने बताया था क्या होता है, बेस हम एक ऐसे टर्म को कहते हैं जिसके ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ हो। तो यहाँ पे क्या है, x के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी। तो बेस जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे x जो है वो एक बेस है यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो x और xy है ये बेसिस है, और बेसिस जो है उसके साथ यानी ये जो हमने पहले वेरिएबल पढ़ा था, फिर हमने इसको लिटरल कोफिशिएंट का, और अब हम इसको बेस कह रहे हैं। तो इनके जो नेम्स हैं वो बेसिकली क्या है, ये तीनों नाम है। तो बेस जो है यहाँ पे x और xy जो है वही बेस भी कहलाएगी। और इसके बाद एक्सपोनेंट जो है, एक्सपोनेंट जो ऊपर पावर लगी हुई होती है किसी भी बेस के, वो जो होती है वो क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाती है। तो एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे 3 है।
और इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, जो कि प्लस के साइन से अलग-अलग हो रही हैं। तो अगर कोई आपसे कहेगा इसमें टर्म्स कितनी है, तो हम उसको कह सकते हैं कि टर्म्स जो है इसके अंदर 3। तो ये हमने इसको पूरा डिफाइन किया था, उसको डिटेल में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसका क्या ऑर्डर होता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई हो x की पावर 5 प्लस 3x 3 प्लस x की पावर 9 प्लस टू एक्स, ठीक है, कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है सब लोग, तो हम क्या देखते हैं इसमें कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इन चारों पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो टर्म वेरिएबल है इसके ऊपर क्या पावर दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है x की पावर 5 है, यहाँ पे क्या दी हुई है x की पावर 3 है इस टर्म के अंदर, और यहाँ पे x की पावर 9 है, और यहाँ क्या है x की पावर कुछ नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब है कि 1 लिखा हुआ। तो हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं उनके क्या होते हैं, बेसिकली 2 ऑर्डर्स होते हैं। तो और वो ऑर्डर्स क्या कहलाते हैं, पहले को कहते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी पावर होती है इसके अंदर, जब देखें ना यहाँ क्या है x की पावर 1 है, तो इसकी अरेंजमेंट हम इस तरह से करते हैं, इसकी तरतीब ऐसे बनाते हैं कि जो सबसे कम पावर वाली चीज है वो क्या है, सबसे पहले आ जाए। बल्कि इसमें एक टर्म और यूज कर लेते हैं 32, ठीक है। तो जो सबसे कम पावर वाली टर्म है x की, वो सबसे पहले आनी चाहिए। तो यहाँ पे x की पावर सबसे कम कहां पे नजर आ रही है हमें, ये मुख्तलिफ टर्म्स हैं, यहाँ पे हमें नजर आ रही है। अगर हम चाहें तो इसको और डिफाइन करने के लिए यहाँ लिख लें कि यहाँ x की पावर कितनी है, 5 है इस टर्म के अंदर, यहाँ पे कौन सी है, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 9 है, यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, और ये जो 32 लिखा हुआ है यहाँ पे x की पावर क्या होगी, यहाँ तो x ही नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि अगर यहाँ पे कोई चीज नहीं लिखा होता है तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ x की पावर क्या है, 0 है, क्योंकि हमें मालूम है, हमने पिछली क्लासेस में ही पढ़ा था कि किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया कि ये जो टर्म है ये क्या हो गई, बेसिकली 1 हो गई। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा, 32 ही आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ x की पावर 0 लिखी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली x की पावर क्या है, 0 है। इस वाले इस टर्म के अंदर x की पावर क्या है, वो 0 है, इसकी डिग्री 0 कहलाएगी। तो अब हमें जब आपसे कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि इस पूरी एक्सप्रेशन में सबसे छोटी वो कौन सा वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे कम है, तो इसमें हमें सबसे कम पावर क्या है बेसिकली नजर आ रही है, नंबर 1 पे वो ये है, ठीक है ना। नंबर 1 पे हमें क्या पावर नजर आ रही है कि ये है जो कि सबसे छोटी है, 0 जो है इससे छोटा तो कोई भी नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो इसकी अरेंजमेंट करेंगे अपनी एक्सप्रेशन की, उसमें 32 को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। x की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो बेसिकली ये जो 32 है ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि यहाँ x की पावर 0 लिखी हुई है। तो असेंडिंग ऑर्डर करते हुए हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी पावर है वो सबसे पहले आएगी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस दूसरे नंबर पे कौन सी पावर नजर आ रही है हमें, 2x नजर आ रही है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे दूसरे नंबर पे 2x। इसके बाद कौन सी नजर आ रही है, 3x3, तो इसके बाद क्या जाएगी ये 3x3। चौथे नंबर पे क्यूब के बाद कौन सी पावर नजर आ रही है, 5, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस x की पावर 5।
और इसके बाद आखिरी जो है वो सबसे बड़ी पावर जो है कौन सी हो गई, खुद ब खुद ही x की पावर 9 हुई। तो अब जो तरतीब हो गई इसके तहत क्या हो गया कि यहाँ पे आपको देखें x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ है तो 0 है, तो 0 1 3 5 9, तो ये क्या बन गई, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर बन गया। यानी आप सबसे छोटी पावर से सबसे बड़ी पावर की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि आप सिंपली इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली वही होता है कि अगर आप ये एक स्ट्रेट लाइन है तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर इसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर इसके बाद बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपका जो ग्राफ है बेसिकली इस तरीके से बनेगा कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो पावर्स हैं वो आपकी क्या है 0 1 2 3 5 9 है। बिल्कुल इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट से मुराद ये कि यहाँ पे आप क्या कह रहे थे कि आप चाह रहे थे कि जो सबसे छोटी चीज है वो सबसे पहले लिख रहे थे। अब की दफा क्या होगा, जो सबसे बड़ी चीज है उसको आप क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद जो दूसरी चीज है वो फिर यहाँ सेकंड नंबर पे, फिर जो तीसरी है वो इससे, और फिर जो सबसे छोटी है वो क्या नीचे। तो अब आपका ग्राफ क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है वो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 9। फिर दूसरे नंबर पे कौन सी पावर लिखी हुई है, x की पावर 5। तीसरे नंबर पे 3x क्यूब। चौथे नंबर पे कौन सी पावर नजर आ रही है, 3 के बाद ये 1 वाली नजर आ रही है, तो प्लस 2x, ठीक है ना। 1 को हम लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर कुछ ना लिखा है इसका मतलब है 1 ही है। और प्लस 32 के साथ क्या है, x की पावर 0 लगी हुई है जो कि हमें मालूम है, लेकिन उसको भी लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमने अपनी ये जो गिवन एक्सप्रेशन थी इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से पावर जो है वो कम की तरफ जा रही है कि 9 फिर 5 3 1 और ये 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वो सबसे पहले आती है, फिर इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है, फिर थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और लास्ट देखो फिफ्थ हाईएस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो बस इसका याद करने का तरीका याद रखें, लोग कंफ्यूजन कर देते हैं बार दफा कि डिसेंडिंग में क्या होता है और असेंडिंग में क्या होता है, तो इस चीज को याद रखना अब आपकी जिम्मेदारी है कि डिसेंडिंग ऑर्डर बेसिकली डिसेंडिंग से समझे आप, डी से क्या मुराद हुआ डाउन, ठीक है ना, डी से आप कह सकते हैं डाउन। तो डाउन से मुराद ये कि अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, यानी सबसे पहले 9 है, फिर 5 है, 3 है, 1 है, इसी तरह से। और ए को आप समझ लें कि भाई आप ए से जा रहे हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपने 1 2 3 4 5 6, तो आप इस तरह से कर लें। तो कोई भी याद करने का आप इसका तरीका बना लीजिए कि भाई असेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी पावर, फिर इसके बाद बड़ी, फिर मजीद बड़ी, और डिसेंडिंग में सबसे पहले बड़ी पावर और इसके बाद फिर हम छोटी की तरफ जाते हैं। तो ये जो है बेसिकली क्या है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको कि किस तरीके से इसकी तरतीब होती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, कि हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं तो हम उसको किस तरीके से ऐड करेंगे। इसका तरीका भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम नॉर्मल एडिशन करते हैं किसी भी चीज के अंदर, कि आपको पता है कि अगर हमारे पास 2 से 3 क्वांटिटीज हो या जितनी भी हो उनको ऐड करना हो, जैसे सपोज हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपसे कहा गया है 52 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 24, ठीक है, और आपसे कहा जाए इनको ऐड कीजिए, एडिशन कीजिए। तो ये तो सिंपल नंबर्स का एडिशन होता है। तो इसको एडिशन करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 52 प्लस 60 प्लस 9 प्लस 24, और इनको आप सिंपली ऐड कर लेंगे कि ये 4 है, 4 में 9 है, 13 में 0 जमा किया तो 13 ही रहा, और फिर 2 जमा किया तो 15 आ गया, तो 5 यहाँ पे आ गया, कैरी 1 चला गया, 3 में 6 9, और 9 और 5 14, तो 145 इसका जवाब आ गया, ठीक है ना। एक तो इसका ये मेथड होता है। दूसरा क्या होता है, आप करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सिंपली इन नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 52 60 9 और 24, ठीक है, और इनको सिंपली आप इस तरह से ऐड कर दें कि ये 2 है और 2 और 9 11 है, 11 में 4 जमा किए 15 का 5 यहाँ आ गया, कैरी ऊपर चला गया 1, और 6 और 6 12 और 2 14, तो 145 आ गया।
तो आप इन नंबर्स को इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं और इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या मतलब होता है कि एडिशन करने के हमारे पास दो मेथड हो गए। पहला मेथड जो है जो कि आप इस तरीके से इस लाइन में चलना है ऐसे करके, तो आपको पता है ये क्या कौन सी लाइन कहलाती है, ऐसी लाइन अगर बनी हो तो ये हॉरिजॉन्टल। तो पहला मेथड जो है इसका वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है ना। अगर आप नंबर्स इस तरह से लिखे हॉरिजॉन्टली हम लिख के उसको ऐड कर रहे हैं तो इस मेथड को कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। और अगर आप अपने नंबर्स को इस तरीके से लिख लें ऐसे करके तो ये मेथड, ये क्या लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं मेथड 2 जो है इसको हम कहते हैं वर्टिकल मेथड। ठीक है। तो ये तो नंबर्स की एडिशन थी। अब अगर हमारे पास बजाय नंबर्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हो तो उनको भी हम जो है बिल्कुल इसी दो मेथड्स के जरिए से जो है वो ऐड कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। इसको हम करने के लिए सिंपली ये कर लेते हैं कि जैसे सपोज ये हमारे पास था, हम इसको आसानी के लिए कुछ भी नहीं करते कि इनके आगे सिंपली क्या कर लेते हैं एक एक्सप्रेशन, इसके आगे भी x लगा लेते हैं, इसके आगे भी x लगा लेते हैं, इसके आगे भी x लगा लेते हैं और इसके आगे भी x लगा लेते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं इनको जब हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसमें हम ऐड करते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये इसके क्या कहते कर रहे हैं कि 9 लगा लें, y लगा। तो हमारा सवाल क्या हो गया, 52x 60x 9y 24x। अगर हमारे पास कुछ ये इस तरह की टर्म्स दी हुई और आपसे कहा जाए कि इनको ऐड कीजिए आप, ठीक है, तो इनको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है आपका वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है और यहाँ पे भी x वेरिएबल। तो जितनी भी लाइक टर्म्स होंगी, ठीक है ना, लाइक टर्म्स ये आपस में ऐड हो जाएंगी। इनको एडिंग जो है इनकी पॉसिबल, ये आपस में ऐड हो जाएंगी। और जो अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म क्या है, अनलाइक टर्म है इसमें y, तो इसकी एडिंग जो है वो इसके साथ पॉसिबल नहीं होगी। हमेशा सिर्फ लाइक टर्म जो है वो आपस में ऐड होंगी, अनलाइक टर्म जो होगी वो ऐड नहीं होगी। x जो है वो x वाले वेरिएबल के साथ ऐड होगा, y का अगर कोई और वेरिएबल लिखा होता तो वो y के साथ ऐड होता, वरना अदरवाइज y को जो है वो हम टच नहीं करेंगे, y एज इट इज उसके साथ लिखा रहेगा। इसकी एग्जांपल करते हैं तो हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसको भी उसी तरीके से करते हैं कि हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल और एक है हमारे पास वर्टिकल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये टर्म्स लिखी हैं तो हम इसको सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे 52x प्लस 60x प्लस 9y प्लस 24x। एडिशन करना है तो हमने इसके बीच में क्या करी, एडिशन की साइन लगा। सही है। अब इसमें हमने ये चेक करना है कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स कौन सी हैं इसके अंदर कि ये x है तो ये भी x है और ये भी x है। तीन लाइक टर्म्स ये हैं और एक ये अनलाइक टर्म है जो कि y है। तो लाइक टर्म जो है वो लाइक टर्म से ऐड होंगी, बाकी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये 52 जो है वो 60 से ऐड होगा और फिर क्या होगा 24 से ऐड होगा। तो इसको आप करेंगे 52 में 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा ये। और 112 के अंदर आप 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 136 हो गया। और 136 के साथ आप क्या लगा देंगे, जो आप इसका लाइक टर्म्स क्या थी इसकी x, तो x लिख देंगे। तो आपने क्या किया, सिर्फ इन तीन टर्म्स को जिसके अंदर x लगा हुआ था, लाइक टर्म्स थी, उन तीन को सिंपली ऐड करा जैसे कि नॉर्मल ऐड करते हैं। प्लस का साइन थी, प्लस आपने लगा दिया और इसके बाद जो अनलाइक टर्म थी उसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया +9। तो ये जो एडिशन कहलाती है ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल मेथड से एडिशन कहलाती है। लाइक टर्म्स को ऐड किया जाता है और इस तरह से अनलाइक को छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये चीज है और इसके अंदर आपके पास अनलाइक टर्म्स आ जाए तो अनलाइक टर्म्स में आप क्या करते हैं कि आपके पास पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे +52x है, ये वाला पहला वाला जो है। दूसरा क्या लिखा हुआ है 60x लिखा हुआ है आपके पास।
और तीसरी टर्म क्या दी हुई है आपको 9y दी हुई है। तो y को आप इसकी लाइन में ना लिखें बल्कि y को क्या करें आप अलग लिख दें यहाँ पे प्लस 9y, क्योंकि ये लाइक टर्म्स की उसमें लाइन में नहीं आएगा। और चौथी क्या दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है वो प्लस क्या दिया हुआ है आपको 24x दिया हुआ है। तो ये पहले नंबर था, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इसमें सिर्फ आपने क्या किया, जो अनलाइक टर्म थी उसको आपने इस लाइन में नहीं लिखा, उसको आपने अलग से लिख दिया। और जिस तरह से आपने सिंपली इसको ऐड किया था, पहले भी जैसे नंबर्स ऐड किए थे बिल्कुल उसी तरह से 2 और 4 6 हो गया, ये आपके पास 5 और 6 11 और 2 13 हो गया, 136 हो गया। और आगे इस वाले में क्या है, और मजीद कोई टर्म है ही नहीं, खाली तो प्लस की जगह पर आ गया और 9y को 9y ऐसे ही डाल दिया। तो अगर आप इसको वर्टिकल मेथड से करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो सिंपली इस तरीके से करेंगे। तो ये दोनों तरीकों से आपने एडिशन जो है ये आपने इसका सीख लिया कि किस तरीके से हम जो है दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरीके से ऐड करते हैं। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दो, या बल्कि इस वक्त तो हमने 4 लिए हैं। जैसे अब हम एक एग्जांपल करते हैं आपकी बुक की, तो आपको मजीद समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है वो हम हॉरिजॉन्टल और इस मेथड से करें। हम जो भी सवाल होगा उसको दोनों मेथड से करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता कि आप जो मेथड आपको इन दोनों में ज्यादा आसान लगे उससे जो है अपने सवाल को सॉल्व करें। वहां पे ये नहीं लिखा हुआ होता कि आप इसको लाजमी इसी मेथड से करें। अभी सिखाने के लिए तो शायद आपको एक लिख दिया जाएगा कि कुछ सवाल आपको वर्टिकल मेथड से करें, कुछ को हॉरिजॉन्टल मेथड से करें। तो ये तो इसकी जो पहली एग्जांपल है सपोज, उसमें आपको दिया गया है दो टर्म दी गई है। क्वेश्चन है एग्जांपल का, इसमें दिया हुआ है 2x प्लस 3y तो बिल्कुल ही अलग अलग लग रहे हैं। 2x यानी इन्होंने आपको वो दिया हुआ है 2x, फिर एक दिया हुआ है 3y और एक दिया हुआ है आपको फिर 2x, ठीक है ना। और आपसे कहा गया है कि इसको ऐड करें, तो और भी आसान सवाल हो गया कि ये आपको पता है 2x है तो ये लाइक टर्म है x है, और यहाँ पे भी लाइक टर्म क्या है x दी हुई है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी और जो अनलाइक टर्म्स है वो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में सिंपली क्या करना है आपने कि 2x प्लस 3y प्लस 2x लिखेंगे, ठीक है। और अब इसमें जब आपने देखा कि एक लाइक टर्म ये है और एक लाइक टर्म ये है, तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो 2x और 2x क्या हो गया 4x हो गया, प्लस ये जो अनलाइक टर्म है ये सिंपली इसी तरह से ऐसे कैसे ही है। तो ये जो मेथड है ये क्या है हॉरिजॉन्टल मेथड से सिंपली एडिशन जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। और वर्टिकल से करेंगे तो क्या करेंगे आप कि आपके पास लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है 3y है, तो 3y को आप क्या करें जरा सा हटा के लिख लेंगे, और इसके बाद क्या है फिर 2x है तो ये 2x के नीचे 2x आ जाएगा, और इसको सिंपली आप इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ चाहें तो इसके आगे जो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है ये चारों के चारों सब प्लस ही हैं, तो 2 में 2 जमा किया ये आ गया आपके पास 4x, और 3y जो है वो सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है तो इसको 3y ऐसे ही आ गया। तो आपने देखा बहुत ही आसान है हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। इससे आपने कोई भी चीज ऐड करनी हो सिंपली आपने किस बात का ख्याल रखना है, लाइक टर्म्स का ख्याल रखना है कि जो लाइक टर्म्स होंगी सिर्फ वो ऐड होंगी। अभी जो हमने सवाल किए उसमें सब में क्या था कि एडिशन जो हो रही थी उसमें हमेशा प्लस ही लिखा हुआ था। इसमें बार दफा ऐसा भी होता है कि यहाँ ये जो साइन है अलजेब्रिक ऑपरेटर ये प्लस के बजाय माइनस भी लिखा हो सकता है, या आपको जो यहाँ टर्म दी गई है वो इस तरह से, क्योंकि नंबर्स तो आपको पता है ना पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, कि आपको पता है कि 0 से इस साइड में जितने नंबर्स होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, चाहे जितने भी इंफिनिटी तक जाना है, और इस जगह पे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो ये भी नंबर है और वो भी नंबर नहीं चल रहा है। तो ये भी हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि -2 और +3 को ऐड करें, तो ऐसी सूरत में जब एक नंबर आपके पास नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो उसको ऐड करने का क्या तरीका होता है तो वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल जो है आपको क्लियर कर देगी कि किस तरीके से जो है प्लस और माइनस की क्वांटिटीज ऐड होती हैं। तो ये है 9x² प्लस 8x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 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 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस
प्लस 2x माइनस 2 और माइनस 7x स्क्वायर। देखिए अगर ये एक सवाल आपको दिया गया है तो इसको अगर आपने ऐड करना है ये जो, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो लाइक टर्म्स क्या होती हैं, ये जो वेरिएबल है और इसकी जो पावर है ये सेम होनी चाहिए। तो ये है एक्स स्क्वायर की टर्म और ये वाली टर्म भी जो क्या है एक एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड के अंदर दोनों को हम पहले करीब करीब लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। ठीक है, अब हम दूसरी लाइक टर्म्स ढूंढते हैं कौन सी है, वो क्या है, ये है 8x और ये क्या है 2x। तो इन दोनों को भी हम करीब करीब लिख लेते हैं, प्लस 8x प्लस 2x। और इसके बाद कौन सी टर्म्स है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है खाली, तो इनको लिख लेते हैं एक साथ, प्लस 6 और माइनस 2। तो ये हमने अरेंज कर लिया, अपना जो क्वेश्चन था उसको किसमें अरेंज कर लिया, हमने लाइक टर्म्स के हिसाब से अरेंज कर लिया कि पहले ये दो लाइक टर्म्स आ गई, फिर ये दो लाइक टर्म्स आ गई और इसके बाद हमारे दोनों कांस्टेंट आ गए। अब जैसा कि हमने ये देखा था कि हमेशा क्या होता है कि लाइक टर्म्स जो होती हैं, लाइक टर्म्स जो होती हैं वो किसके साथ ऐड होती है, हमेशा लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड होती है। एडिशन का रूल क्या है कि लाइक टर्म्स हमेशा लाइक टर्म्स के साथ ऐड होती है। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर इन दो को जो है ऐड कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि ये दोनों ही लाइक टर्म्स है ना, तो सिर्फ हम इन दो को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इन दो को ऐड करने के लिए भी हमारे पास क्या है कि अगर पहले हमने जो सवाल किए थे उसमें क्या था कि दोनों टर्म्स क्योंकि प्लस थी तो हमने आराम से उन दोनों को प्लस कर लिया था। लेकिन अभी जैसा कि हमने अभी रूल पढ़ा है, रूल क्या होता है कि ये वाली टर्म जो है इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है, इसका मतलब है ये प्लस है। तो एक लाइक टर्म्स आपकी जो है वो प्लस 9x स्क्वायर है और दूसरी क्या है माइनस 7 है। तो आपके पास जो बन रहा है क्या कि एक टर्म जो है वो आपके साथ ये प्लस के साथ है और एक टर्म जो है आपके साथ क्या है माइनस के साथ है। तो ये क्या बन रहा है प्लस माइनस। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि हम 9 में से 7 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 9 में से 7 किया तो क्या बचा, 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा सिंपली। ठीक है, और जो इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ था वो हम एज इट इज लगा देंगे। तो 9x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर माइनस किया हमने तो क्या जवाब आया हमारे पास 2x स्क्वायर आया। ठीक है, अच्छा दूसरा रूल हमने इसका क्या पढ़ा था कि हम यहाँ इस जगह पे जो साइन है वो कौन सी लगाएंगे, इस जगह पे साइन हमेशा उस नंबर की लगाएंगे जो कि बड़ा है। तो देखना 9 बड़ा होता है और 7 जो है वो छोटा नंबर होता है। तो हम क्या कौन सी साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस की साइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहां हमारा प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का आंसर क्या आएगा प्लस 2x स्क्वायर। सही है। इसके बाद जो लाइक टर्म्स है हमारे पास वो क्या दी गई है, हमारे पास वो दी गई है 8x प्लस 2x। ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों तो देखें है ही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो क्या होगा कि ये सिंपली ऐड हो जाएंगी, प्लस प्लस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। हमें रूल याद है ना कि हमने क्या पढ़ा था कि प्लस प्लस जो है वो किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। और यहां हमने पढ़ा था प्लस माइनस जो है वो किसके बराबर होता है, वो माइनस के बराबर होता है। लेकिन साइन हमेशा क्या होती है, वो बिगर नंबर की लगती है। जो भी बिगर नंबर होगा उसकी साइन लगाई जाएगी। तो यहाँ पे बिगर नंबर पीछे 9 था तो इसलिए हमने 9 की साइन लगा दी। अब यहाँ पे हमने प्लस 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 किया तो दोनों का 8 प्लस 2 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और वेरिएबल के साथ x लगा हुआ है, साइन बड़े वाले की आएगी, बड़े यहाँ पे तो दोनों ही क्योंकि प्लस है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक नंबर छोटा एक बड़ा होता तब हम उसमें देखते, लेकिन अब यहाँ क्या देगा, यहाँ पे प्लस की साइन सिंपली आ गई। फिर इसके बाद जो दो नंबर है जो लाइक टर्म्स है वो क्या है, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनमें इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस हुआ तो क्या हुआ, 6 में से 2 गया तो क्या बचा 4 बचा। तो ये आ गया 4। साइन कौन से की आएगी, एक प्लस है एक माइनस है, लेकिन बड़ा वाला नंबर कौन सा है इसमें से 6 वाला नंबर बड़ा है। तो हम यहाँ पे साइन क्या लगाएंगे, प्लस के लगा देंगे। तो अब हमारा आंसर जो है वो बेसिकली क्या बन गया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। और हम शुरू में जो है अगर कोई होता है तो उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगाते, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है। ठीक है ना, तो हमें जरूरत नहीं होती है लिखने की, हम सिंपल इसका आंसर हमारा क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया इसका।
अच्छा, इसी सवाल को मैं थोड़े से आपको इस तरीके से समझाता हूं कि अगर यही सवाल है और यहाँ पे हम इसको करने के लिए कर लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं सवाल में कि यहाँ जो 7 लिखा था ना, इसको हम कर लेते हैं आपकी दफा ये इस सवाल में चेंजिंग कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे 11, ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है नंबर 8x का जो है इसको यहाँ पे साइन लगा देते हैं हम माइनस, ठीक है, और यहाँ पे जो +6 है ना इसकी जगह हम रख देते हैं -6 और ये -2। देखिए अब अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपली ये होगा, अब इस चीज को जरा गौर से समझने के, अगर हमने अब सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, ठीक है ना, अब हमारे जो चेंजिंग है वो बेसिकली क्या हो गई, वो ये हो गई। अब ये सवाल इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम अपनी साइंस को लगा, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये तो चीज अलग अब चेंज हो गई है, ठीक है ना। अभी हम हॉरिजॉन्टली मेथड से करेंगे इसको, ये चले इसको मैं नीचे करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि इन दोनों सवालों में क्या फर्क हुआ था पहले वाले में और वाले में। अच्छा देखिए अब क्या लाइक टर्म्स आपके पास क्या है, एक 9x² है, एक है 11x²। तो हम क्या करते हैं इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। तो क्या हो गया ये 9x² माइनस 11x², ठीक है, ये लिख लिया हमने साथ। अब इसके बाद लाइक टर्म्स कौन सी है, 8x है और 2x है, लेकिन साइन क्या है यहाँ पे -8x है, तो हमने लिख लिया -8x और फिर दूसरी क्या है +2x, ठीक है। तीसरी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ये -6 है और ये -2 है, तो इन दोनों को भी हमने एक साथ लिख लिया -2 और -6, सही है। तो इस सवाल को हमने क्या किया, अरेंज कर लिया इसके मुताबिक। अब आप इसमें ये देखिए कि ये जो दो अब लाइक टर्म्स कौन सी है इसमें, x², इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या होगा, ये वाली टर्म में कुछ नहीं आगे लगा तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लस तो आगे लगा हुआ है इसमें, तो ये प्लस का 9 है और ये माइनस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है हमें पता है, प्लस माइनस क्या होता है ये हमने देखिए याद किया था। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमने क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 11 और 9 है, तो 11 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा यहाँ, और जो वेरिएबल लगा हुआ था वो सिंपल वेरिएबल ये भी बच गया। लेकिन अब ये बताइए कि इस जगह के ऊपर हम कौन सी साइन लगाएंगे, इस जगह के ऊपर, इस जगह पे हम कौन सी साइन लगाएंगे, जो हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि बिगर नंबर जो होगा उसकी साइन लगाएंगे, साइन जो होगी वो बिगर नंबर की होगी। तो इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है, 11 बड़ा है ना, तो 11 अगर बड़ा है तो 11 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की, तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस, ठीक है। पहले सवाल के अंदर क्या था कि इसका बिल्कुल अपोजिट था, 9 के साथ बड़े नंबर के साथ क्या लगे था, प्लस की साइन लगी थी, और छोटे नंबर के साथ माइनस थी। तो हमारा जवाब क्या आया था, देखिए प्लस का 2 आया था यहाँ पे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या जवाब आया, माइनस का 2 आया। क्यों, इसलिए कि जो हमारे पास बड़ा नंबर है 11 जो है उसके साथ साइन कौन सी लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट रखने के लिए आपको कि इस सवाल में हमने क्या किया था और इस सवाल में क्या किया था, ठीक है। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। पहले सवाल में क्या था कि 8x और +2x, ये दोनों प्लस के थे ना, तो हमने इन दोनों को प्लस 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 कर दिया था। यहाँ देख रहे हैं आप, प्लस 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 किया और 8 और 2 10 जवाब आ गया। इस सवाल में क्या दिया हुआ है आपको कि ये दिया हुआ है माइनस का 8x और ये दिया हुआ है प्लस का 2x। तो अब की दफा हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस प्लस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस जो होता है वो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब आपके पास 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 2 गए तो क्या बचा, 6 बचा आपके पास, 6, और वेरिएबल क्या है, x को ऐसे जैसे आपने लिख दिया, 6x बचा आपका। अब आप साइन कौन से लगाएंगे, एक नंबर है आपके पास 8 और एक नंबर है 2, ठीक है ना। तो इनमें बड़ा कौन सा नंबर है, 8 बड़ा है। जब 8 नंबर बड़ा है तो इसके साथ हम साइन देखेंगे कौन सी लगी हुई है, माइनस की। तो हमारा जवाब जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, -6 है, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसे समझने के लिए कि माइनस प्लस तो करा आपने माइनस, लेकिन साइन कौन से वाले नंबर की लगानी है आपने, जो कि बड़ा नंबर होगा। तो इन दोनों नंबरों में बड़ा नंबर कौन सा है, 8 बड़ा है, तो 8 के साथ जो साइन है वो हमने -6x लगाया। पिछली दफा क्या था, 8 के साथ क्या था, प्लस की साइन थी। क्यों थी, जब बड़ा नंबर के साथ प्लस की साइन थी तो हमने इस जगह पे क्या किया था, प्लस की साइन लगाई थी।
लेकिन अब की दफा क्या है कि ये जो बड़ा नंबर है इसके साथ माइनस की साइन है, तो हम अब जो है वो -6x करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रह गया कि ये दो वेरिएबल रह गए, ये है -2, ये है माइनस। तो अभी जो हमने इसके जो फार्मूले पढ़े थे उसमें क्या था कि अगर दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और वही वाली बात कि साइन जो होगी वो क्या होगी, कौन से नंबर की लगेगी, बिगर नंबर की लगेगी। जो भी बिगर नंबर होगा उसकी साइन लगेगी। तो यहां पे क्या हो रहा है, यही वाली कंडीशन है कि माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस का मतलब हुआ 2 + 6, तो क्या हो जाएगा ये 8। तो हम क्या जवाब लिखेंगे, 8 लिख देंगे यहाँ पे जवाब। लेकिन अब साइन आपको कौन सी लगानी है, जो कि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 6 बड़ा होता है, और 6 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की साइन लगी हुई है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस की साइन लगा देंगे। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, -2x² - 6x -8। तो आपने देखा कि हमने पिछले सवाल में जो जरा थोड़ी चेंजिंग करी सिर्फ साइनों से, तो आपके जवाब में कितना फर्क आ गया। अब आपका जवाब ये आ रहा है, पहले आपका जवाब जो था वो ये आ रहा है, सिर्फ साइन के चेंज करने की वजह से। तो हमें जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, और उन दोनों में हम इन फार्मूलों को यूज करते हुए कि प्लस माइनस और माइनस माइनस और प्लस प्लस की क्या वो बनती है उसको चेक करते हुए, और साइन हमेशा बड़े वाले की लगाएंगे, इस बात का हमेशा याद रखिएगा, और उस तरह से सॉल्व करना है। तो ये जो सवाल था हमने इसको क्या किया, हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लिया। इसी सवाल को जो है, ये वाला जो सवाल जो हम पहले कर रहे थे इसमें तो हमने वो कर ली थी, तो इस सवाल को अगर हमें वर्टिकल मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे। वर्टिकल मेथड में आपको यहां पे बता देता हूं। तो अगर हम अपने ओरिजिनल सवाल पे चले जाएं जो हमारे पास था, जो कि ये हमने सॉल्व किया था, ये हमारा ओरिजिनल था, तो इसमें क्या था, यहाँ पे +8x था, +8x, और यहां पे था हमारे पास -7, सही है, और ये -2 + 2x और -6 का ये प्लस। तो ये सवाल था हमारा जो हमारा हम एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है ना, तो हमने इस सवाल को जो किया था उसका आंसर ये निकल के आया था हॉरिजॉन्टल मेथड से। अब हम यही चीज जो है क्या करेंगे, वर्टिकल मेथड से करते हैं। तो वर्टिकल मेथड में बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चीजों को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो ऊपर नीचे लिखने के लिए क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, जो लाइक टर्म्स है एक क्या है 9x², तो हमने सबसे पहले लिखा 9x²। दूसरी टर्म हमारे पास लाइक टर्म कौन सी है, -7x²। ठीक है ना, तो -7x² को हम कहां लिखेंगे, इस लाइक टर्म के नीचे लिख देंगे 7x², और साइन कौन सी लगी हुई है, माइनस, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 8x, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे +8x, सही है, और अब इसके नीचे जो है दूसरी लाइक टर्म कौन सी है 2x, तो हम इसको लिख देंगे +2x, सही है। अब तीसरी जो टर्म्स है लाइक वो कौन सी है, ये कांस्टेंट है दो, तो ये +6 यहां आ जाएगा सिंपली, और इसके नीचे जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, वो इस जगह पे आ जाएगा। तो हमने अपने इस सवाल को जो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली लिखा था, वर्टिकल मेथड में करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऊपर नीचे लिखते हैं। तो ये हमने इसको ऊपर नीचे लिख लिया, और ऊपर नीचे लिखने के बाद जिस तरह से हम नॉर्मल हम ऐड करते हैं वैसे ऐड कर दिए। तो अब भी हम काम वही करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, क्या बताया था आपको कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2 बचे, x² ऐसे बच गया। लेकिन अब हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, इसके साथ कौन सी साइन लगी हुई है, इसके साथ प्लस की साइन लगी है, तो हम यहां पे भी प्लस की साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी तरह से कि ये वाला जो नंबर है इसमें क्या है प्लस, और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 8 पे 2 जमा करेंगे तो क्या जवाब आएगा हमारे पास 10। वेरिएबल जो था सेम ऐसे के ऐसे उतार देंगे, और इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 के साथ कौन सी साइन लगी है, प्लस, तो हम लगा देंगे प्लस। अब इस जगह में क्या हो रहा है, ये है प्लस और ये है माइनस, प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस, माइनस हो रहा है, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4 बचे।
इन दोनों नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है, तो साइन कौन सी आएगी यहाँ पे? प्लस की आएगी। तो ये आ गई आपके पास साइन किसकी? प्लस की। तो अब आप चेक करेंगे तो आपका ये जवाब और ये जवाब जो है वो सेम है। देखिए, चाहे आप हॉरिजॉन्टल मेथड से करें चाहे आप वर्टिकल मेथड से करें, दोनों सूत्रों में क्या आता है? जवाब हमेशा सेम आएगा, यानी 2x² + 10x + 4 और 2x² + 10x। अब आपको जो मेथड भी आसान लगे, चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड से कर लें चाहे आप वर्टिकल मेथड से कर लें, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमने एक रूल किया है कि एडिशन के लिए क्या रूल होता है हमेशा, एक दफा मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर हमारे पास एक टर्म प्लस में लिखी है और दूसरी टर्म भी प्लस में लिखी है तो प्लस प्लस हमेशा क्या होता है? प्लस होगा। अगर एक टर्म आपके पास माइनस में लिखी है और दूसरी टर्म भी माइनस में लिखी है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन साइन जो है वो हमेशा किसकी लगती है? बिगर नंबर की लगेगी। जो भी नंबर बड़ा होगा उसकी हम साइन लगाएंगे। तीसरी चीज क्या थी कि अगर एक नंबर आपके पास प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो प्लस माइनस क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सी लगेगी? जो बात हमने यहां लिखी है वही वाली सेम बात ये कि साइन बड़े नंबर की लगेगी। ठीक है, और अगर हमारे पास पहली टर्म माइनस में हो और दूसरी पॉजिटिव हो तो उस सूरत में भी क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस ही होगा और साइन हमेशा कौन सी लगेगी? बिगर नंबर की लगेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें कि एडिशन करते वक्त हमें ये वाला जो रूल है इसको फॉलो करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है हम एडिशन और सबट्रैक्शन करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं, तो इसके बाद फिर बकिया जो ये एक्सरसाइज 8.2 है वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो मैं एक सवाल आपको मजीद करा देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमने मजीद सवाल आपको करना। ये सवाल है आपके पास 9b² - 8b + 2 + 6b - 3 + 3b²। ठीक है, ये एक सवाल दिया हुआ है। इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेते हैं। देखिए, लाइक टर्म ये है, एक लाइक टर्म ये है, इन दोनों को एक साथ लिख लिया हमने तो क्या हो गया? 9b² + 3b²। सही है। अब दूसरी लाइक टर्म्स कौन सी है? एक लाइक टर्म ये है b और ये भी b है, तो ये क्या किसको लिख लेंगे हम? -8b और +6b। ठीक है, अब इसके बाद कांस्टेंट्स क्या बचे हमारे पास? +2 और -3। इनको सिंपली ऐसे लिख देंगे +2 और -3। तो ये हमने क्या किया? सबसे पहले अरेंज कर लिया अपने सवाल को लाइक टर्म्स के हवाले से। अब ये दोनों हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है प्लस है, प्लस 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 हो गया। 9 और 3 कितने हो गए? 12 हो गए, तो ये हो जाएगा 12 और b²। साइन आएगी बड़े वाले की, बड़ा नंबर कौन सा है? ये नंबर बड़ा है तो साइन प्लस की आ गई। अब यहाँ पे एक लाइक टर्म ये है, एक लाइक टर्म ये है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 8 में से 6 गया तो कितने बचे? 2b बचे। ठीक है, b ऐसे कैसे उतर गया। अब यहाँ पे इन दोनों नंबरों में कौन सी साइन बड़ी नजर आ रही है आपको? 8 के साथ 8 नंबर जो है वो बड़ा है, तो 8 के साथ कौन सी साइन नजर आ रही है आपके पास? माइनस की साइन नजर आ रही है। ठीक है ना, तो इस माइनस की साइन को आप क्या करेंगे? यहां पे लिख देंगे। तो ये जवाब आपका आएगा माइनस प्लस माइनस तो किया आपने, लेकिन साइन आएगी माइनस की। अब ये दो कांस्टेंट नंबर है, इन दो कांस्टेंट नंबर में ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 3 में से 2 गए तो क्या जवाब आया आपके पास? 1 जवाब आया। साइन बड़े की आएगी, बड़ा नंबर कौन सा है? 3, इसके साथ साइन कौन सी लगी है? माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगी माइनस। तो इसको करने का तरीका क्या हो गया? सिंपली ये हो गया, ये आपका आंसर है। ये आपने कर लिया हॉरिजॉन्टल मेथड से, और वर्टिकल मेथड से करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से कि ये जो सवाल है इसमें आपने क्या करेंगे कि 9b², इसके बाद कौन सा नंबर है? लाइक नंबर कौन सा है? ये इसके साथ 3b, तो उसको क्या करेंगे? इसके नीचे लिख लेंगे।
जो लाइक टर्म्स होती हैं वर्टिकल मेथड में एक साथ इस तरह से लिख ली जाती हैं कि एक के ऊपर एक, दूसरी पे इसके नीचे, फिर तीसरी इसके नीचे, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर है, -8b, तो -8b को इसके साथ ऐसे सिंपली लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरा लाइक नंबर है +6b, तो +6b को क्या करेंगे, इसके नीचे लिख देंगे +6b को, लेकिन साइन अपनी उसी तरह से उतारते रहेंगे। फिर नंबर है आपके पास +2, तो +2 को आपने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। लेकिन अब नेक्स्ट आपके पास जो नंबर दिया गया है कांस्टेंट वो क्या है, -3, तो वो नंबर क्या होगा, वो हम इसके आगे नहीं लिखेंगे बल्कि हमेशा उसके नीचे रखते हैं। तो आप इस तरह से देख लें, ये लाइक टर्म्स बन गई, ये लाइक टर्म्स बन गई और ये लाइक टर्म बन गई, ठीक है। अब हम इसको सिंपली जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं वो कर लेंगे, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, +9 और 3 हो जाएगा 12, b² ऐसे ही आ जाएगा। साइन जो है प्लस ही की आएगी, तो ये प्लस की साइन कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मतलब होता है, प्लस की साइन। यहां पे क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 में से 6 गया तो कितने बचे, 2 बचे, ठीक है ना। 8 में से 6 गया तो क्या बचा, 2 बचा। b जो है वो वेरिएबल सिंपल वैसे ही उसके साथ लग जाएगा, और साइन बड़े की आएगी, बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 8 है, 8 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, माइनस की साइन लगाएंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह से इन दो नंबरों को हम ऐड करेंगे, तो ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 चलेगा या 2 में से 3 गया तो क्या हुआ, 1 नंबर आएगा सिंपली। और साइन कौन सी आएगी, जो बड़े नंबर की है, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 बड़ा नंबर है, तो 3 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस की लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल मेथड से जो काम किया था और जो वर्टिकल मेथड से हमने इसी सवाल को किया, तो दोनों जवाब हमारे पास सेम है, ठीक है ना। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इस नंबर के आगे पॉजिटिव की साइन ऑलरेडी होती है, हम चाहे लिखें या ना लिखें, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो अब उम्मीद मैं करता हूं कि ये जो चीज है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम जो एडिशन कर रहे हैं वो किस तरीके से करते हैं, और जो अपने नंबर्स हैं इसमें किस तरह से साइन को कंट्रोल करते हैं। आप लोग अपने हाथ से कुछ सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब आप लोग अपना असाइनमेंट नोट कर लीजिए और ये काम जो है करके जल्द से जल्द अपनी जो कॉपीज हैं वो सबमिट कराइए। अब तक आप असाइनमेंट नंबर 12 तक पहुंच चुके हैं। अब ये जो हमारा असाइनमेंट है ये है असाइनमेंट नंबर 13, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 13 है। इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 8.2 करनी है इसके, ठीक है। 8.2 को कंप्लीट करना है। 8.2 में बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है जो कि क्या है कि आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के तहत। तो अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर आपको याद ही होगा कि हमने किया है। तो असेंडिंग ऑर्डर के तहत क्वेश्चन नंबर 2 में जो है अरेंजमेंट करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत, और क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है इसके अंदर आपने एडिशन के सवाल करने हैं और इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। तो वो पार्ट्स जो है वो तमाम करेंगे। इसमें से 3 पार्ट है, ए, बी और सी पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ए, बी और सी पार्ट करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपके पास ए से लेके जे तक, ठीक है ना, कुल तकरीबन 10 सवाल बनते हैं। ये छोटे छोटे 10 सवाल हैं, इनको करेंगे। आप लोग ये सवाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको एडिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये असाइनमेंट करके आप जल्द से जल्द सबमिट करेंगे और इसको कंप्लीट करके फौरी तौर पर चेक करवाइए। जज़ाकल्लाह।